अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बीन्स के बारे में है, यानी हम बीन्स को अपने घर में किस तरह ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे 2 प्लांट्स हैं, यानी 2 तरह की बीन्स मैंने अपने घर में लगाई हैं। ये वाला जो प्लांट है इसके लीव्स आप देखिए थोड़े थोड़े से नोकीले से हैं। ये वाइट बीन्स हैं जो अक्सर हम खाते हैं, उबाल के खाते हैं और सालन पकाते हैं, जिसका वाइट बीन्स ये उसका प्लांट है। और ये रेड बीन्स का है। इसके लीव्स आप देखिए, इसके लीव्स में और इसके लीव्स में काफ़ी फ़र्क है। ये इस तरह की गोल होके और ये नोक है, और ये देखिए ये इस तरह से लंबे से है। तो ये बीन्स बहुत आसानी से हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और छोटी सी स्पेस में भी हम इनको लगा सकते हैं। ऐसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरा ये 2 पॉट है, एक मेरा ये 20 इंच का पॉट है और एक ये मेरा 18 इंच का पॉट है। और 18 इंच के पॉट में मैंने ये 2 लगाई हुई हैं जो रेड बीन्स हैं, और इसके अंदर मैंने 4 लगाई हैं, जो कि ये 20 इंच का है, थोड़ा बड़ा है। और एक इसमें जो बीन है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, ये आप देखिए काफ़ी बड़ी होगी और कुछ ही दिनों में इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से होती हुई ये यहाँ तक आ गई है, और मैंने इसको इस तरह इस पाइप के ज़रिए इसके ऊपर बांध के और इसको चढ़ा दिया है। इस तरह से हम छोटी सी स्पेस में इसको अगर इस तरह चढ़ा देते हैं तो बहुत आसानी से हम इसमें बीन्स और फिर मिल जाती हैं हमें। और हम इस पर दूसरी यहाँ पर भी एक स्टिक लगा दें, तो इस तरह उनके आपस में यहाँ पर रस्सियाँ बांध दें, तो उन सब में छोटी सी स्पेस में हम ये बीन्स ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये बहुत फैल भी जाती हैं, अगर आप इसको ना फैले दें तो इन्हीं के सराउंडिंग में आप करते रहें। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर ये 2 है, ये दूसरी भी थोड़ी अच्छी हो गई है, यहाँ से होती हुई ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये ज़्यादा ऊँची नहीं गई, लेकिन मैंने एक ही में चढ़ा दी है। ये देखिए ये है। मैंने किया सिर्फ ये था कि ये दोनों बीन्स मैं अक्सर बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर में, मैं खाती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सालन में और मुख्तलिफ में। तो मैंने वो बीन्स रात को भिगो दी, वाइट वाली और रेड वाली दोनों थोड़ी भिगो दी, और उसके बाद सुबह होते ही मैंने उनको इन पॉट में लगा दिया। आप ये भी कर सकते हैं, आप ना भिगोएं, आप डायरेक्ट ऐसे ही लगा दीजिए, ऐसे भी बहुत आसान निकल आती हैं। लेकिन मैंने रात को भिगो दिया था, और सुबह के टाइम यानी मैंने रात को 1 बजे भिगोया था और सुबह 6 बजे मैंने उनको इसको बो दिया था, लगा दिया था। 2 मैंने इसमें लगाई थी, और चूँकि ये बड़ा था 4 मैंने इसमें लगाई थी, और थोड़े ही दिनों में ये निकल आई। और आप देखिए दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही हैं। और इसकी जो सॉइल मैंने ली थी वो मैंने वेल ड्रेन ली थी, इसलिए कि ज़ाहिर बात है हम अच्छी मिट्टी लेंगे इसके अंदर, तो अगर बारिश वगैरह भी होगी तो वो निकल जाएगा पानी नीचे से। तो मैंने 50% इसके अंदर अपनी गार्डन की सॉइल ली थी, 25% मैंने सैंड या आप बालू मिट्टी भी ले सकते हैं वो ले लें, और 25% गोबर की खाद दे दीजिए। उसमें मैंने ये बीज लगा दिया डायरेक्ट। आप अलग से भी लगा सकते हैं सीड स्टार्टर के अंदर, और आप इस तरह डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, तो फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाती हैं। और फिर आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये ऊपर चली गई हैं। और अगर आपके पास बीन्स आप वैसे भी जो आप सेम की फली लगाना चाहते हैं, तो मोटी मोटी सेम की जो बीज होते हैं आप उनको भी अगर बोएं तो वो भी निकल आते हैं। और देखिए एक ये वाला है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ये इस तरह से थोड़ा सा बुशी टाइप का हो गया। इसके 1-2 मैंने ब्रांचेस कट कर दी थी, और ये 2 जो हैं, ये 3 जो हैं ये ऊपर जा रहे हैं। दूसरा भी मेरा छोटा है, ये देखिए ये भी बड़ा नहीं हुआ है, ये बड़ा नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन ये दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई और ये बहुत ऊपर चले गए। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊँ। अब आप देख रहे हैं कि इस पर ये लकीरें सी पड़ी हुई हैं, ये आप लकीरें देख रहे हैं, तो ये एक तरह की फ्लाइज होती हैं। ये हमारे इन पत्तों के अंदर जाके अंडे दे देती हैं, और फिर ये होता ये है कि जब इनके बच्चे जो हैं, अंडे जो हैं वो ग्रो करते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो वो ये सारे लीव्स की जो न्यूट्रिशन है वो खा लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे लीव्स में ये होने शुरू हो जाते हैं। आप जब भी इस तरह से देखें तो वो लीव तोड़ दें, और इसको तोड़ने के बाद आप इनको आम जगह ना फेंकें, अपने कंपोस्ट भेजने में मत डालिए, बल्कि इसको किसी डस्टबिन में थैली में लपेट के डालिए। वरना होता ये है कि ये जो है दोबारा से इनमें से ग्रो कर जाएंगे, इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, और वह निकल के फिर हर जगह हमारे हर जो है लीफ के ऊपर इसी तरह के ये बना देंगे, और फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। लिहाजा आप इसको बिल्कुल हटाइए। मैंने आज आई इधर तो मैंने देखा कि तो बहुत तेज़ी से आती हैं, और अगर आप देखें कि बहुत सारे तो में आपको निकालना तो ये पड़ता ही है, ये लीव आपको तोड़ना पड़ता है। अगर आप देखें कि बहुत में है और कुछ में हल्के से 1-2 इस तरह की लकीरें हैं, तो आप उसको उंगली से लेके ऐसे अच्छी तरह दबा दीजिए, ताकि वो अंडे जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह दबा के भी आप कुछ इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारी लीव्स में ज़्यादा होती हैं और जिसमें कम हो, आप इस तरह दबा दबा के अंडों को मतलब ख़त्म कर दीजिए, ताकि यूँ पत्ता भी लगा रहेगा आपका और ये इसके अंदर मर जाएंगे।
ये आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये बेल जो मैं आपको बताई थी सिम के बारे में, तो इसको बहुत आसानी से आप ग्रो कीजिए। ये मेरे इस प्लांट के ऊपर चढ़ गई थी। ये मेरे ऑरेंज का प्लांट है, आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा हो गया है। ये एक 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है नीचे, और इसमें से ये ऊपर चली गई थी, तो मैंने अभी इनको इसमें से अलग किया है। और इसके अंदर आप देखिए पोए का साग भी ऊपर जा रहा है, कोने से होता हुआ ऊपर चला गया है, और इसी के बीच में ये सेम के बेल भी चली गई थी। तो आप ये सीज़न अच्छा है, आप अभी सेम लगाइए और बहुत आसानी से ये आपके घर में लग जाएंगी। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आप दिखाइएगा, अपडेट दीजिएगा मोरिंगा प्लांट की, और बहुत सारे प्लांट्स के अपडेट के बारे में आता है, तो मैं मोरिंगा प्लांट को आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर लगाया था उसका सीड इस छोटे से डब्बे के अंदर, और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा होता हुआ और कितना ये बड़ा हो गया है, कितना ऊंचा हो गया है। इसके 2 प्लांट और हैं, वो पीछे की तरफ रखे हुए हैं, वो भी इतने ही बड़े हैं। तो मैंने कहा आपको एक दिखा दिया, कुल 3 प्लांट हैं। और अब देखिए ये छोटे से पॉट में कितना ज़बरदस्त ये प्लांट हो गया है नीचे से। और अब मैं इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, ज़मीन पर नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि मैंने कुछ अर्से पहले बेबी संदोस को लगाया था कटिंग के ज़रिए, तो अब देखिए ग्रो कर चुके हैं। एक इसमें फ्लावर भी आ गया, छोटा सा खिल चुका है, और ये 2 बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग गए हैं। एक और लगाया था, लेकिन वो हमारी बिल्ली साहब ने तोड़ दिया, तो वो गिर गया जब ये पॉट पूरा, तो वो निकल गया और फिर वो दोबारा लगा नहीं। लेकिन ये 2 जो हैं वो लग गए हैं। इसी तरह उसी दिन मैंने आपको बताया था कि हम इसके लीव से ग्रो करने के लिए, कि लीव देखिए अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो 3-4 लीव लगाए थे, 2 लीव जो हैं वो ख़राब गए, और ये 2 लीव बचे हैं। और इनके साइड कुछ और भी प्लांट्स निकल आए, मैंने नहीं हटाया उनको। मैंने कहा चलो देखते हैं कि कौन से प्लांट हैं। लग तो बड़े प्यारे से रहे हैं, रेड रेड नीचे इनके स्टेम पे, चले बाद में देखते हैं। लेकिन अभी ये 2 लीव बिल्कुल सही हैं, और अभी कुछ भी इनको नहीं हुआ है, ख़राब वराब नहीं हुए हैं। अब देखते हैं कि है भी बड़े सख्त से ना, तो इसका मतलब है कि ये लग गए हैं। अब देखिए अगर लीव से ग्रो कर जाए बेबी सनरोज़ तो क्या ही बात है। तो बस ये आपको मुझे दिखाना था, और आपको इस प्लांट के बारे में, मोरिंगा प्लांट के बारे में बताना था, और अपने इन बीन्स के बारे में बताना था कि आप इसको ग्रो कीजिए। ये सीज़न बहुत अच्छा है, ताकि फिर सर्दियों में आपके वहाँ आराम से आप इस बीन्स से को एंजॉय भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।